Assalamu alaikum, dear viewers. In the previous lecture, we studied types of co-curricular activities. There we discussed that there are four major types of co-curricular activities, which are literary activities, physical activities, social activities, or aesthetic and cultural activities. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी एक्टिविटीज। लिटरेरी एक्टिविटीज वो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको ज्यादातर अपनी ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। लिटरेरी एक्टिविटीज में डिबेट्स आते हैं, स्कूल मैगजीन्स आते हैं और लाइब्रेरी आती हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं, लेकिन सिलेबस के मुताबिक हमें इन्हीं तीन लिटरेरी एक्टिविटीज़ को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिबेट्स पढ़ेंगे। डिबेट्स होते क्या हैं? डिबेट वो लिटरेरी एक्टिविटी है जिसमें किसी टॉपिक या इशू पर इख्तिलाफी बहस होता है। That means it is a forum of controversial discussion about a topic. And by controversial discussion, we mean there are arguments and counter arguments. यानी इसमें किसी टॉपिक पर जो इख्तिलाफी बहस होता है उसमें एक तरफ से टॉपिक के फेवर में दलाइल दिए जाते हैं और दूसरी तरफ से इन दलाइल के बरक्स यानी अगेंस्ट दलाइल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको डिबेट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिबेट इज ए फॉरम ऑफ कंट्रोवर्शियल डिस्कशन अबाउट ए टॉपिक एंड देयर आर आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स इन इट। अब हम देखेंगे डिबेट्स की जो ये लिटरेरी एक्टिविटी है इसको हम स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों को कोई टॉपिक देते हैं और एक मखसूस वक्त मुकर्रर करते हैं। फिर बच्चों को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को टॉपिक के फेवर में आर्गुमेंट्स देने होते हैं और दूसरे ग्रुप को टॉपिक के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा एक डाइस इंचार्ज भी तैनात किया जाता है जो पहले उस ग्रुप को दावत देता है जिसको टॉपिक के फेवर में बोलना होता है और फिर उस ग्रुप को दावत देता है जिसको टॉपिक के मुखालिफ बोलना होता है। तो इस तरह से हम स्कूल में डिबेट्स की ये लिटरेरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम स्कूल मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल मैगजीन क्या एक्टिविटी है और इसमें हमें करना क्या होता है। स्कूल मैगजीन is that literary activity in which students are required to write articles for the magazine. यानी स्कूल मैगजीन वो लिटरेरी एक्टिविटी है जिसमें आपको अपनी स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखने होते हैं। आप किसी टॉपिक या इशू पर ऐसे लिख सकते हो, अपनी पोएट्री भी लिख सकते हो और जो भी आपकी राय है, आपके ख्यालात हैं या आपका सोच है वो आप इन आर्टिकल्स के जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हो। That means school magazine provides you an opportunity to express your views, ideas and thoughts. तो इस तरह से हमने देखा कि स्कूल मैगजीन वो लिटरेरी एक्टिविटी है जिसमें आपको आर्टिकल्स के जरिए से खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। अब हम देखेंगे
हाउ टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक एडिटोरियल बोर्ड चुनते हैं। एडिटोरियल बोर्ड वो होता है जिनका काम होता है कि जो भी आर्टिकल्स आएंगे वो उन आर्टिकल्स को एडिट करेंगे, उन आर्टिकल्स को चेक करेंगे कि वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, तो उनको सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें किसी खास लैंग्वेज में, जैसे उर्दू या इंग्लिश, बाकियों से ज्यादा महारत हासिल हो। इसके बाद दूसरा स्टेप है फिक्सिंग ए डेट, यानी हमें एक डेट फिक्स करना है जिसके अंदर अंदर बच्चों को अपने आर्टिकल्स सबमिट करने हैं। अब जब बच्चे खुद आर्टिकल्स लिखेंगे तो जाहिर है उन्हें पहले कुछ मुश्किलात पेश आएंगे। इसीलिए तीसरा स्टेप है गाइडेंस, यानी टीचर्स बच्चों को गाइड करेंगे कि आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं और किस आर्टिकल के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है और वो कहाँ मिलेगा। अब जब बच्चों ने आर्टिकल्स लिखे और मुकर्रर वक्त तक सबमिट भी किए तो जाहिर है आर्टिकल्स का स्टॉक कुछ ज्यादा ही होगा और सभी आर्टिकल्स मियारी भी नहीं होंगे। लिहाजा तमाम आर्टिकल्स को स्कूल मैगजीन में छापना मुनासिब नहीं होगा। तो अगला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, यानी इनमें मैगजीन के लिए बेहतरीन और मुनासिब आर्टिकल्स चुने जाते हैं। इसके बाद मैगजीन को प्रिंट किया जाता है और इसकी प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग में यह देखा जाता है कि इसमें कोई प्रिंटिंग एरर मत है। अगर कोई एरर, कोई गलती होगी तो उस गलती को दुरुस्त किया जाता है और इस मैगजीन को दोबारा प्रिंट किया जाता है। इसके बाद आखिरकार इस मैगजीन को पब्लिश यानी शाया किया जाता है। इस तरह से यह एक्टिविटी खत्म होती है। तो हमने सीखा कि स्कूल मैगजीन क्या होती है और इस लिटरेरी एक्टिविटी को स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस another literary activity which is library। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइब्रेरी होती क्या है। लाइब्रेरी is the place where a collection of variety of books is made available for the benefit of readers। यानी लाइब्रेरी वो जगह है जहां मुख्तलिफ किस्म की किताबें जमा होती हैं ताकि पढ़ने वाले इससे फायदा उठा सकें। लाइब्रेरी में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं और न्यूज़पेपर्स, मैप्स, डिजिटल बुक्स वगैरह। लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने से बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा होता है और इनमें पढ़ने की आदत पैदा होती है। इससे बच्चों में एक लिटरेरी टेस्ट डेवलप होता है। तो इस तरह से ये तीनों लिटरेरी एक्टिविटीज आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि इन लिटरेरी एक्टिविटीज की क्या अहमियत है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज। तो मैं चंद पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगा जिससे हमें इन लिटरेरी एक्टिविटीज की अहमियत वाज़िया हो जाएगी। नंबर 1, these literary activities are the best means of expression। यानी लिटरेरी एक्टिविटीज बच्चों के लिए खुद को एक्सप्रेस करने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर पोएट्री के जरिए
आप अपनी फीलिंग या एहसासात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी तरह अगर आप किसी डिबेट में शिरकत करते हो तो वहां आप खुद को अपनी स्पीच के जरिए, अपने रीजनेबल आर्गुमेंट्स के जरिए खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेरी एक्टिविटीज वाइडन योर मेंटल हॉरिजन, यानी लिटरेरी एक्टिविटीज आपका जहन वसी करते हैं, यह आपका नॉलेज बेस बढ़ाते हैं। और जब आप किसी डिबेट या मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मज़ीद नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप मज़ीद स्टडी करते हो जिससे आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज होती है, तो उससे आपका जहन वसी हो जाता है। सिमिलरली लिटरेरी एक्टिविटीज इम्प्रूव योर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। लिंग्विस्टिक एबिलिटी यानी लैंग्वेज स्किल्स, यानी ये आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव करती है। जाहिर है जब आप खुद के आर्टिकल्स लिखोगे, डिबेट्स करोगे या लाइब्रेरी में किताबें पढ़ोगे तो इससे आपकी लैंग्वेज और ज़्यादा डेवलप होगी। Another point which highlights the importance of literary activities is that literary activities develop self-confidence in the child or in the students। यानी जब आप किसी लिटरेरी एक्टिविटी में हिस्सा लोगे जैसे कि डिबेट्स, तो इससे आपका डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है और आप में खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नाउ वी शैल डिस्कस द लास्ट पॉइंट विच इज लिटरेरी एक्टिविटीज डेवलप ओरिजिनलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, यानी बच्चा किसी भी टॉपिक पर जब अपने खुद के ख्यालात का इजहार करता है, बाकियों के ख्यालात कॉपी पेस्ट नहीं करता, तो इससे उसमें एक ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है। वो दूसरों के रिलेवेंट आर्टिकल्स का मुताला भी करता है, लेकिन वो उनको जांचता है कि उनमें सही पॉइंट्स कौन से हैं और गलत कौन से हैं, उनमें मुनासिब क्या है और गैर मुनासिब क्या है। फिर अपने नज़रिए से अपने ख्यालात का इजहार करता है, इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।